नमस्कार, बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मेरा नाम है प्रद्युम्न शर्मा। छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के बयान से सियासी पारा गर्म हो चुका है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव की पहचान एक शांत और सौम्य नेता के तौर पर रही है, लेकिन पिछले दिनों उनके अपने इलाके सरगुजा में हुए एक सियासी कार्यक्रम में उनके तल्ख तेवर दिखाई दिए हैं। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए इशारों में अपने सियासी विरोधियों पर तीखा हमला बोल दिया है। उनके इस तेवर के कई सियासी मायने भी लगातार निकाले जा रहे हैं। बता दें कि सरगुजा के राजपुर में मौका था भेंट मुलाकात कार्यक्रम का। इस मौके पर सिंहदेव इशारों में रामानुजगंज विधायक बृहस्पत सिंह और सामरी विधायक चिंतामणि महाराज पर तीखा हमला बोले हैं। आपको बता दें कि इन दोनों के साथ टीएस सिंहदेव की पिछले कई दिनों से नाराजगी चल रही है। बृहस्पत सिंह के साथ तो कटुता इस हद तक बढ़ चुकी है कि बृहस्पत सिंह सिंहदेव पर अपनी हत्या कराने तक की आशंका जाहिर कर चुके थे। टीएस सिंहदेव ने कहा है कि आरोप लगाने वालों से कोई समझौता नहीं होगा। उधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने पूरे मामले में कुछ ना बोलते हुए कहा है कि चुनाव समिति निर्णय लेगी, समन्वय बनाकर लड़ेंगे, जो भी प्रत्याशी देंगे जनता और कार्यकर्ताओं की पसंद को देंगे। तो वहीं उधर टीएस सिंहदेव के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा है कि कांग्रेस के अंदर खाने में आपसी लड़ाई चल रही है। पौने 5 साल में कांग्रेस के अंतर्कलह का खामियाजा छत्तीसगढ़ की जनता को भुगतना पड़ रहा है। लगातार कांग्रेस के आपसी झगड़े सामने आ रहे हैं, इसलिए जनता भी कांग्रेस से छुटकारा पाने के लिए तैयार है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से हमारी बातचीत होगी। हमारे साथ चर्चा के लिए कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले पूरे मामले पर कांग्रेस बीजेपी नेता का क्या कुछ कहना है, आपको सुनना जरूर चाहिए। मेरे लिए भी 90 में से एक ऐसा विधानसभा रहेगा जहां मेरा कोई दखल नहीं रहेगा, मेरी कोई जवाबदारी नहीं रहेगी। मैं उसके आगे बात को नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक विधानसभा ऐसा रहेगा जिसमें जो हो सो हो, अच्छा हो तो अच्छा हो, बुरा हो तो बुरा हो, जो हो सो हो। मेरी भागीदारी मैं आज से ही सबके सामने माफी मांग के अपने आप को 90 में से एक विधानसभा में दूर कर रहा हूं। तो ये मेरे को लिख के देने की जरूरत शायद ना पड़े। मैंने सबके सामने सबकी गवाही में इस बात को रख दिया। बाकी फिर पार्टी हाईकमांड जानेगा और फिर बाद में मतदाता जानेंगे, क्योंकि मैंने जीवन में हमेशा ये प्रयास किया, राजनीतिक जीवन में खासकर, जो मैं राजनीति में कभी नहीं आना चाहता था। जैसे अभी सोनी जी बता रहे थे और मेरे ख्याल से आया, जान के खतरे का आरोप लगाया, वहां पर समझौता नहीं हो सकता। आगे क्या होगा ये पब्लिक जाने, आगे क्या होगा ये पार्टी जाने, लेकिन मेरे तरफ से वहां समझौता नहीं हो सकता। सच्चाई है, बहुत से बताइए सभी सीटों पे तो पार्टी निर्णय लेगी, चुनाव समिति निर्णय लेगी और सब लोग समन्वय बना के निर्णय लेंगे। किसी कोई एक व्यक्तिगत सीट पे नहीं है और हम लोगों ने शुरू से कहा है कि हम लोग जो भी प्रत्याशी देंगे किसी भी विधानसभा पे, जनता का पसंद, कार्यकर्ताओं का पसंद और सर्वे आधार पर जो भी रिपोर्ट आएगी। देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस के अंदर खाने में आपसी लड़ाई चल रही है और पूरा पौने 5 साल कांग्रेस के अंतरकलह का खामियाजा छत्तीसगढ़ की जनता ने भोगा है और जिस प्रकार से लगातार आपस में कांग्रेस के आपसी झगड़े आ रहे हैं, जनता भी इससे परेशान है और जनता इसीलिए कांग्रेस से छुटकारा पाने के लिए तैयार है। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने नेताओं की तरफ से जो बयान दिए गए हैं वो भी यहाँ पर सुने। अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और रुख करेंगे हमारे खास मेहमानों का। विकास बजाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। आपका स्वागत करता हूं विकास, इंडिया न्यूज पर। साथ ही साथ रविंद्र सिंह है, बीजेपी प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले विकास बजाज, आप ही के पास आऊंगा। जिस तरीके से देखिए आरोप प्रत्यारोप जरूर यहाँ पर देखने को मिलते हैं, लेकिन टीएस सिंहदेव की तरफ से जो बयान दिया गया है उसके बाद जो खींचतान है वो थोड़ी बढ़ती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले प्रतिक्रिया आपकी। एक बार देखिए, वो बहुत ही व्यक्तिगत बयान है। आपने अगर बयान उनका सुना है, उन्होंने किसी नाम का उल्लेख नहीं किया। उन्होंने उल्लेख किया कि मेरे जो महाराज साहब या मेरे माता पिता के बारे में जिन्होंने अपशब्द कहे या मेरे बारे में जो झूठे आरोप लगाए, उससे मैं व्यक्तिगत तौर पे अलग रहूंगा। वो एक सीट पे या जो भी मैं उस पे अपनी भागीदारी नहीं करूंगा। एक किसी भी स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए, अगर मैं हूं, आप हो या कोई और भी हो, अगर उसके परिवारजनों पर कोई बात करता है तो उसकी प्रतिक्रिया आना स्वाभाविक है। इसमें राजनीतिक कोई इसका उल्लेख नहीं है। परिवार बाकी सीटों पर वो काम करने के तैयार है। हमारे वरिष्ठ नेता है, उप मुख्यमंत्री है छत्तीसगढ़ के, और पिछली सरकार लाने में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के साथ
टीएस सिंहदेव जी कंधा से कंधा मिला के लड़े और सामूहिक प्रयासों से हमारी सरकार आई। अब बेहतरीन जो 4.5-5 साल में जो सरकार ने काम किया है उसका परिणाम अब आपको देखने को मिलेगा। अब वर्तमान में हम लोग 71 सीट पे बैठे, इस बार 75 पार जाएंगे। बहुत अच्छा समन्वय है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैद जी है, बाबा जी मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है, चरणदास महंत हमारे विधानसभा अध्यक्ष है। सबके सामूहिक नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। रामदास साहू जी बड़े बड़े हमारे नेता है, तो कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब किसी बयान को, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी की जमीन छत्तीसगढ़ में बची नहीं है, उनको लग रहा है किसी न किसी तरीके से अगर कांग्रेस के हम लोग अलगाव को उजागर करें तो हमारी शायद कहीं संभावना बन सकती है। अपनी बात करें, अपनी तैयारी क्या आपके डॉक्टर रमन सिंह के बीच, डॉक्टर ब्रिजमोहन अग्रवाल के बीच, अजय चंद्राकर के बीच, अरुण साहू के बीच क्या सब कुछ सामान्य है? हम लोग उस बारे में नहीं जाते। हम लोग अपनी स्ट्रेंथ पे बात करते हैं, अपने कामों के भरोसे जो 4.5-5 साल में छत्तीसगढ़ में बेहतर खुशहाली का वातावरण बना है। छत्तीसगढ़ हर समय हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और उसको लगातार केंद्रीय एजेंसियां आपकी अवार्ड दे रही है। तो उस परिणाम के साथ, उस कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। आज जो किसानों की स्थिति बेहतर हुई, मजदूरों की, आदिवासी क्षेत्र में काम हुआ है, हम लोग उस पर, इनको लग रहा है पेड़ के नीचे लेट जाएंगे, एप्पल गिरेगा और खा लेंगे। तो ऐसे प्रयासों से काम नहीं होगा। कुछ खुद प्रयास करें, जनता के बीच में जाए। 4.5 साल आप लोग नदारत रहे, एसी ऑफिस में बैठे रहे। अब जब दिल्ली के शीर्ष नेता आके आपको डंडा चाबुक चला रहे हैं तो आप फील्ड में उतरने के लिए तैयारी कर रहे हैं। उससे अब जनता आपको जान चुकी है। 15 साल के कुशासन को 15 सीटों में समेटा, वर्तमान में तो 13 है। अगर वो दहाई के आंकड़े में भी आप पहुंच जाओ तो बहुत बड़ी बात है। हम लोग की अपनी तैयारी है, पूरे सामंजस्य के साथ और पूरे एकजुट होकर हम लोग मैदान में हैं। ठीक है। और उसमें कोई किसी प्रकार का किसी प्रकार का कोई कहीं शिका सुगवा नहीं होना चाहिए किसी को भी। कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में पूरे देश में एक है और एक साथ हम मिलजुल के चुनाव मैदान में जा रहे हैं। अब देखिए, ये तो समय बताएगा कि एकता कितनी है, लेकिन रविंद्र सिंह जी, जिस तरीके से आपने तमाम बातें जो हैं वो विकास बजाज की साफ तौर पे आपने सुन ली। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि भाई आप पेड़ के नीचे लेट जाते हैं, सोचते हैं कि एप्पल खुद गिर जाएगा। अब ये तो नहीं हो पाएगा, लेकिन आप लोग ये बात भी कह रहे हैं, खासतौर पर बीजेपी छत्तीसगढ़ में, कि कांग्रेस की आपसी खींचतान के चलते जनता को इसका जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ रहा है। लेकिन इस बात को विकास बजाज की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है कि हमारी सरकार बहुत बेहतर चल रही है, आप लोग इसी दफ्तर में बैठते थे, अब आप बाहर निकल कर आ रहे हैं। एप्पल गिरेगा तो न्यूटन की तरह हम उसका अनुसंधान भी करेंगे कि गुरुत्वाकर्षण कैसे खींचता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम उसको जनता की सेवा के लिए भी, अगर न्यूटन का जो लॉ है वो एक बार आप बदल देंगे, पूरा अपने आप हो जाएगा। जी, हम जनता को छत्तीसगढ़ में विकास का वैसे ही रास्ता दिखाएंगे जैसे 2003 से 2018 तक आया था। एप्पल खाएंगे नहीं, हम अनुसंधान करेंगे, कांग्रेस खाते रहे। इनके अंतरकलह पे बहुत बोल रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता। एक उदाहरण देता हूं, रिसेंटली जो जगदलपुर में हुआ और जहां भूपेश बघेल जी को कहना पड़ा, मंच से कहना पड़ा कि आपस में लड़ना मत, आपस में अंतरकलह मत करना, आपस में अंतरकलह नहीं रखोगे तो हमारी कांग्रेस की सरकार आ जाएगी। तो अंतरकलह की बात खुले मन से स्वीकार कौन करता? भूपेश बघेल जी करते हैं। क्योंकि देखिए, अभी तो इनका एक डिप्टी सीएम बना है, अरविंद नेताम छोड़े हैं, फूलोदेवी नेताम ने इस्तीफा दिया है, मोहन मरकाम को हटा दिए, दीपक बैज को प्रायोगिक तौर पर ला दिए, बलि का बकरा वो बनेंगे, चुनाव हारेंगे तो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में। ये पूरी तरह कांग्रेस षड्यंत्रकारी है और निष्फल हो चुकी सरकार कहीं नहीं है। सरकार नाम की चीज छत्तीसगढ़ से पिछले 4.5 साल से समाप्त हो चुका है। हमने शराबबंदी का घोटाला, हमने शराब का घोटाला देखा, हमने पीएससी का घोटाला देखा, हमने व्यापम का देखा, हमने क्या कहते हैं पीडीएस का घोटाला देखा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में घोटाला देखा। हर स्तर पर घोटाला, युवाओं को डंडा मारना। किस मुंह से सरकार के पास जाएंगे, कैसे जाएंगे जनता के बीच? ये पूरी तरह असफल लोग हो चुके हैं। कुछ नहीं होने वाला है। ये सरकार जो 75 पार का नारा दे रही है, इस बार ये 27 पार भी हो गए तो कांग्रेस की जमीन बची रहेगी। इनकी उपलब्धि होगी कि 27 सीट भी ले आए। आप देखिएगा, टीएस सिंहदेव पे जो आरोप लगा था, बृहस्पति सिंह ने लगाया था, 18 विधायक गए थे, बाद में उस आरोप, वो यही तो कह रहे हैं कि आरोप लगाने वालों के साथ कोई समझौता नहीं होगा। यही तो मैं भी कह रहा हूं, वो कर दे, भूपेश बघेल जी कर दे, जांच कर दे, बता दे 18 विधायकों के साथ बृहस्पति सिंह ने कहा था और वास्तव में हत्या हो रही थी कि नहीं हो रही थी। और वैसे भी टीएस सिंहदेव जी को तो जी कांग्रेस के लोगों ने इतना अपमानित कर दिया है कि वो कैसे इस पार्टी में रह रहे। पिछली बार जन घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष थे, उनको शर्मिंदगी हुई, मैंने इतना जन घोषणा पत्र बनाया, अब कुछ काम तो हुआ ही नहीं। वो खुद स्वीकार करते हैं 12 में काम हुआ, 12 में काम शुरुआत नहीं हुआ, 12 में तो अपूर्ण है, स्वीकार करते हो। वो जनता के बीच क्या देंगे, इसलिए बेचारे भलमनसाह से अलग हो गए। उनकी कोई बात को सुनता नहीं है। मजे की बात, हंसते हो
जो अरण्य योजना थी, बोले एक डंगाली भी कटेगी सबसे पहले गोली मैं खाऊंगा। भूपेश बघेल जी ने कहा गोली खाने की जरूरत नहीं, और 10,000 पेड़ रातों रात काट दिए। टीएस सिंहदेव की हैसियत ही क्या रह गई, पंचायत मंत्री से इस्तीफा दिए, कहे कि भैया थोड़ा जबान को अच्छा मर्यादा पूर्ण प्रवीण भाई, किसी भी नेता के बारे में थोड़ी मर्यादा, सब औकात हैसियत ऐसा शब्द का इस्तेमाल न करे तो अच्छा होगा। प्लीज प्रवीण भाई थोड़ा मर्यादा का ख्याल रखें। मर्यादा का एक एक करके ऐसी औकात ऐसी बात नहीं है, मतलब सब सीनियर लीडर है, सब लोग प्रदेश के लिए काम करें। आप भाषा की मर्यादा रखें, भाषा की मर्यादा रखें। तो वो तो पीड़ित है, बहुत बुरी तरह निराश है कांग्रेस से। आज वो बोल भी दिए तो अब सत्य बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि चुनाव का समय आ गया। इसके पहले तो उनको 2.5 साल बाद सीएम बनाने वाले थे, कोई नहीं बनाया, लॉलीपॉप की तरह डिप्टी सीएम दे दिया गया है। उनको कुछ नहीं किया गया कांग्रेस में, मजाक के तौर पे देखा जाता है। ठीक है विकास जी बोलिए, ठीक है विकास जी, विकास जी बोलिए। आप देखिए, नहीं विकास जी बोलिए। हमारे नेता भूपेश बघेल जी ने, अगर इनके सत्ता के बयान को भी मैं सत्य मानूं कि जगदलपुर में बोला कि सब लोग मिलजुल के रहो, मिलजुल के एकता में ही बल है, ये तो कहा ठीक है, परिवार के सदस्य है, मुखिया है, बोल सकते हैं भाई भाई के सब मिलजुल के काम करना है। ऐसा तो नहीं कहा रमन सिंह जैसा कि भ्रष्टाचार बंद कर दो, कमीशन लेना बंद कर दो 40% तो हमारी सरकार वापिस आ जाएगी। कम से कम एकजुटता की बात की, एक साथ चलने की बात की। रही बात अलगाव और इनके पार्टी में 4 साल में 4 प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए इन लोगों ने, कभी विक्रम उसेंडी, कभी विष्णु देसाई। एक आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष को तो विश्व आदिवासी दिवस के दिन बदल दिया। बताओ आदिवासियों से इनको इतनी नफरत क्यों है, क्यों उनको साथ इतना छिलकाव? पूरे 15 साल में उनका शोषण करते रहे। पूरा नक्सल जिला जो 2003 में 2 जिलों में सिर्फ नक्सलवाद फैला था, उसको रमन सिंह 2018 में छोड़ के गए, 17 जिलों में फैला के गए। तो ऐसी पार्टी जिनके प्रत्याशी जो पास्को एक्ट के आरोपी रहते हैं, जिनके नेता प्रतिपक्ष के लड़के के ऊपर बलात्कार का आरोप लगता है, जो अभी 4.5 साल मैदान में आए नहीं, 4 साल में 4 प्रभारी, 4 प्रदेश अध्यक्ष बदल गए, 15 से घट के सीट इनकी 13 हो गई। एक आध हमारे साथी दिवंगत हुए, उनको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, लेकिन आप समझे 5 उपचुनाव में 5 उपचुनाव ये हारे। नगर निगम, पंचायत, जनपद पंचायत सब में ये हार रहे। जनता के बीच ये नाराज हो चुके। अब ये सोच रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से कुछ ऐसी ही स्थिति पैदा कर दे कि कांग्रेस में अलगाव है, और या फिर ईडी, आईटी, सीबीआई, इनके जो विंग्स हैं, जो प्रकोष्ठ है, लेकिन देखिए ना, अब बीजेपी तो वही कह रही है ना विकास जी, बीजेपी की तरफ से तो यही कहा जा रहा है ना कि आप लोगों की जो आपसी खींचतान है उसकी वजह से जनता को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन वही चीज तो समझ में नहीं आ रही है ना कि अब आप ये कहते हैं कि भाई हमारी पूरी एकता है। जी शर्मा जी, जनता जो छत्तीसगढ़ की इससे 5 सालों में जो यहाँ के लोग, जो हमारे 3 करोड़ रहवासी लोग ने जो महसूस किया कि ये मेरी सरकार है, ये हमारी सरकार है, हर एक वर्ग की सरकार है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, आदिवासी हो, महिला हो, व्यापारी हो, उद्योगपति हो, युवा हो, क्योंकि उसको लगा कि मेरी भागीदारी है, हर किसी के लिए काम हुआ। यहाँ 15 सालों में 15,000 किसानों ने आत्महत्या की थी डॉक्टर रमन सिंह के भाजपा के राज में। आप 4.5 साल में एक भी उदाहरण नहीं बता सकते हैं। तो आप जो आज एमएसपी जो धान खरीदी, आज पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ रेट है, अब हम उसको 20 क्विंटल भी खरीदने जा रहे हैं। आज किसान खुशहाल हुआ है। आज गांव में आप जाएंगे तो 2 चक्का तो बहुत लाइन से मिलेंगे, 4 चक्का किसानों के घर के बाहर खड़े हैं। आज उनके बहन बेटी की शादी में 30 त्योहारों में उत्साह का माहौल है। आज कर्ज मुक्त होकर उनके बेटे बेटी एक अच्छे विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रहे हैं। तो आज जो छत्तीसगढ़ की जनता, जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति को संजोने का काम कांग्रेस ने किया है। आज भगवान राम, सिर्फ इनको राम का नाम लेके वोट लेना था, राम के लिए काम नहीं करना था। गाय के नाम पे वोट लेना था, गाय को संयोजना दी। माता कौशल्या आज जो छत्तीसगढ़ की बेटी है, आज भाचा राम का जो यहाँ ननिहाल है, वहां माता कौशल्या के धाम में 15 साल में इनके कितने नेता गए? डॉक्टर रमन सिंह झांकने तक नहीं गए। और राम की बात करते, गाय की बात करते, क्योंकि सियासत करना है इनको। हम लोग जनता के बीच है, जनता की सेवा और जनता के उद्धार के लिए एक राजनीतिक पार्टी है। सबसे पुरानी पार्टी ऐसे नहीं कहलाती, क्योंकि बीच में जनता के लिए काम करने आए हैं। और माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सरहरा वर्ग के लिए। आज आदिवासी भाइयों की बात करूं, इन्होंने तो आदिवासी नेता को आदिवासी दिवस में हटा दिया। आज 6-7 वनोपज की खरीदी करते थे ये लोग, आज उसको 72 पहुंचा दिया। आज बेरोजगारी दर जो 18% में 22% में 2018 में छोड़ के गए थे। ठीक है, जवाब देते हैं। ठीक है रविंद्र जी, ठीक है रविंद्र जी बोलिए। लगातार ये कॉन्फिडेंस है हमारा, आत्मविश्वास के साथ हम जनता के बीच में जा रहे हैं। इनके झूठे आरोपों से कुछ नहीं होता।
छत्तीसगढ़ की बुरी जनता समझ चुकी है। ठीक है रविंद्र जी, बोलिए। मैं दो तीन बहुत ऐसा भाषण, मैं यहाँ डिबेट करने बैठा हूँ, भाषण देने नहीं बैठा हूँ, मैं तथ्यों के साथ बात करूंगा। बोल रहे थे क्या कहते हैं वहाँ कौशल्या माता के धाम में नहीं गए, डॉक्टर मोहन भागवत जी आए थे, गए थे, भूल गए क्या उनको? बनाने के बाद, हमारे निवेदन के बाद, तो बनाने हमारी पूरी पार्टी निवेदन, फिर में एक निकालेंगे आप बनाने। अरे दादा, पूरी कांग्रेस पार्टी उनको निवेदन करेगा कि आइए दर्शन करिए प्रभु। सुनिएगा बात को। बोलिए। बार बार बोल रहे थे क्या कहते हैं कि मतलब आदिवासियों के लिए कांग्रेस ने किया वो किया। ये भाजपा की सरकार थी 2012 में, जब इनका आरक्षण 20% था ना, तो भाजपा की सरकार ने डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में 32% किया था, जब 58% आरक्षण था तब। अब जब आपने 76% किया आदिवासियों के लिए, तो आपने क्या किया? 1% भी नहीं बढ़ाया आदिवासियों का आरक्षण, 32 का 32 रखा। 76% होने के बाद मैं जवाब दे रहा हूँ, अब मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनिए। ठीक है, 1% बढ़ाया, वही 25% जो हमने किया उसी को किया। और जो पीके खांडे अनुसूचित जाति का था, उसको हाईकोर्ट भेजा आपने कि आदिवासियों का परसेंटेज क्यों बढ़ाया करके, और जब वो जीत के आ गया तो उसको आपने कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया। आदिवासियों के विरोधी आप लोग हैं कि हम लोग हैं, बताइए। तीसरी बात, आप किसकी बात बोल रहे हैं कि बेरोजगारी दर का कौन सा आंकड़ा बता रहे हैं? सीएमआई का 5%, 0.5%, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर कम। ये सीएमआई कौन है मालूम है? विधानसभा में उमेश पटेल जी ने कहा इस संस्था को मान्यता नहीं देते हम। चरणदास महंत जी ने कहा आधार कार्ड से क्यों नहीं जोड़ते बेरोजगारी को, ताकि पता चले। 0.5%, इसका मतलब है 100 में एक भी आदमी बेरोजगार नहीं छत्तीसगढ़ में। मैं अपने टीवी एंकर जी को बोलता हूं कि बताएं उनके घर के अगल बगल सबको रोजगार मिल गया क्या? 100 में एक व्यक्ति रोजगार प्राप्त नहीं है, मतलब जिसको बेरोजगार नहीं है। 2 करोड़ रोजगार, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष, मतलब 9 साल में 18 करोड़। मैं छत्तीसगढ़ की बात अब नहीं वही होता है ना। देखिए रविंद्र जी, अब जब चुनाव नजदीक आते हैं तो देखिए हर एक शख्स की तरफ से तमाम वादे दावे यहाँ पर होते हैं, लेकिन स्थिति बाद में कुछ और निकल कर आती है। कौन से बेरोजगारी की बात कर रहे हैं आप लोग? शराब घोटाले पे 5,000 करोड़ रुपए आप लोग सरकार से लूटते हो। 80 लाख नकली होलोग्राम बनाते हो, एक बोतल से 4 बोतल दारू निकालते हो, ये प्रमाणित है ईडी से। इसके अलावा पीडीएस का 600 करोड़ का घोटाला करते हो। विधानसभा में आपके अमरजीत भगत ने कहा 5,000 करोड़ का घोटाला प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का खा के बैठ गए, और उसके बाद आप लोग अपनी उपलब्धि का गिनाते हो। सुन लीजिए, कितना भी कर ले, मैं बार बार एक लाइन कहता हूं, कांग्रेस काठ की हांडी थी, एक बार चढ़ गई, जल गई, भून गई, और उसका जो राख था हवा में विलीन हो गया। इसलिए कह रहा हूं 75 सीट तो छोड़िए, 27 सीट में आ गए तो कांग्रेस अपनी मान सम्मान को बचा लेगा। रोज हम हत्याओं को देख रहे हैं, रोज डकैतियों को देख रहे हैं। आपके विधायक खुलेआम मानपुर में कहते हैं कि भाजपा के कार्यकर्ता है तो उनको मार देना। ये संस्कृति आप लोगों ने छत्तीसगढ़ में फैला कर रखा। ठीक है, अब जवाब लेते हैं। अब देखिए आरोप लगा रहे हैं तो उसका इस आरोप का जवाब लेना जरूरी है ना। कांग्रेस का बड़ा ये बिल्कुल शर्मा जी ये आरोप लगा रहे हैं। अब आप जवाब सुनो, जवाब सुनो। आप लोग सुनिए कितना, मेरी बात आप जवाब लेंगे, आप सुनेंगे। क्यों वो जनता के धीरज घाटी में इनके लाइन आकर के भरोसे हमारी पूरी लीडरशिप क्रैश होगी, शहीद हो गए हमारे लोग। इन लोग ने नक्सलवाद को इतना बढ़ावा दे दिया। आप समझिए रविंद्र भाई, समझिए, आप मेरे को बोलने दीजिए जरा, उनको बताइए। ठीक है विकास जी बोलिए। रमन सिंह में पूरे देश में घोटाला दुनिया में कहीं नहीं हुआ। ठीक है विकास जी बोलिए, विकास जी बोलिए। ये लगातार घोटालेबाज आपकी सरकार रही, तभी आपको जनता ने सबक सिखाया। सुनो, चलिए मैं आपको चुनौती देता हूँ, हम घोटाले गिरफ्तार हो गए 4.5 साल की सरकार, आपने पकड़ा क्यों नहीं? गिरफ्तार अभी पकड़े आप रुको, जेल जाने की तैयारी करिए, बढ़िया घर चोरी की हमने, जवाब डकैती करे आप हो, आप तो सुनेंगे। अब आप जवाब सुनिए, आप सुनिए, बिल्कुल गिरफ्तार हो गए। एक एक करके विकास जी बोलिए, विकास जी बोलिए। विकास आप रविंद्र भाई सुनो, आपकी हिम्मत अभी चुनौती देता आप गिरफ्तार नहीं कर शर्मा जी, अगर ऐसे डिबेट होगी तो मेरी बात इनको बोल देना। पक्ष में सत्ता में आने के बाद गिरफ्तार क्यों नहीं किए? हम भ्रष्टाचारी थे तो हमको गिरफ्तार करना। अब जवाब तो सुनिए रविंद्र जी, जवाब सुनने का साहस रखो। अभी इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाले में जांच चल रही है। नार्को टेस्ट जैसा प्रमाणित साक्ष्य उमेश सिन्हा का मैनेजर का है, डॉक्टर रमन सिंह के यहाँ
ब्रिजमोहन अग्रवाल के यहाँ, अमर अग्रवाल के यहाँ, राम विचार निताम के यहाँ, लाल बैग में 2 करोड़, किसी के 1 करोड़ ऐसा पहुंचाया। उस सीडी को, नार्को टेस्ट को दबा के रख दिया अब 2008 से। जनता के बीच झूठ का झूठ, पानी का पानी, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आपका चिट फंड घोटाला, आपके रमन सिंह जी, अभिषेक सिंह जी, वीना सिंह जी ब्रांड एम्बेसडर बन के पेपर में बड़ा बड़ा फोटो छपका के उनके फीता काटते थे। एकदम झूठ बोल रहे हैं। जो आप अब सुनो, बताइए कहाँ वीणा सिंह जी, कहाँ रमन सिंह जी थे? चिट फंड सब बताइए, गलत बोल रहे हैं टीवी पे बैठ कर। बताइए क्या फंड है? पनामा पेपर में अभिषेक सिंह का नाम आया, पूरे छत्तीसगढ़ के भोले भाले लोगों का पैसा लूट के आपने डाल दिया विदेशों में होटल खोल रहे हैं। पूरे आपके भाजपा के भ्रष्टाचारी लोग हैं, इसी का परिणाम है। अभी जेल जाने की तैयारी रखिए, और आप शरीफ आदमी हैं, उनके लिए रोटी वोटी लेके जाना जेल में, बढ़िया। जेल का खाना उनको पचेगा नहीं, चमड़ी मोटी हो गई है। ठीक है रवि जी बोलिए। मैं कांग्रेस पार्टी का पूछता हूँ, नहीं हो। नहीं, अब रविंद्र जी ये बताइए ना, जो आप लोग कहते हैं कि आपसी खींचतान है कांग्रेस में, जो आप लोग लगातार कहते हुए नजर आ रहे हैं, अब चुनाव का वक्त नजदीक आ रहा है, कहाँ आपको खींचतान दिख रही है? कांग्रेस में खींचतान बिल्कुल दिख रहा है। क्या कहते हैं, मोहन मलकाम जी को हटाए हैं, अरविंद नेताम ने इस्तीफा दिया है, फूलोदेवी नेताम ने इस्तीफा दे दिया है, क्या कहते हैं, और इनका पूरा फूलोदेवी सेंट्रल CWC की मेंबर है भाई, फूलोदेवी नेताम, कांग्रेस की जो शीर्ष वर्ग की कमेटी। अरे तो 8 साल हो गए तो वो मेरे 8 साल से दायित्व संभाल रही थी वो। आज छत्तीसगढ़ वर्किंग कांग्रेस कमेटी की मेंबर आप कहाँ किसी का नाम है? अपनी जानकारी दुरुस्त करो रवीन भाई, थोड़ा अध्ययन और करो, अध्ययन करके आया करो, अच्छा लगेगा। हमारी 21 टिकट डिक्लेयर हुई हमारे यहाँ। कौन से कैटेगरी की थी? डी, ABCD कौन से कैटेगरी की? फेंक के कुर्सी एक दूसरे को मारेंगे, ये कांग्रेस की संस्कृति है, प्रचंड रूप से फिर दिखाई देगा। विकास जी कुछ कहना चाह रहे हैं, विकास जी बोलिए विकास जी बोलिए। जवाब सुनिए। ये जो 21 सीट डिक्लेयर किए रवीन भाई, आप लोगों क्या ABCD 4 कैटेगरी बनी है। A जिसमें 10,000 से ज्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी हारेगी, B जिसमें 25,000 से ज्यादा वोटों से हारेगी, C जो फिर 50,000 वोटों से ज्यादा हारेगी, और डी जहां उसमें भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होगी। तो ये जो 21 सीट डिक्लेयर हुई है रवीन भाई, ये मैं पूछना चाहता हूँ, ये कौन सी कैटेगरी वाली है? ए की है कि बी की है कि सी की है कि डी है ना? ये थोड़ा बता दीजिए तो जनता के बीच में विश्वास रहेगा। मुझे अच्छा लगा कि आप हम लोग की इतनी इंटरनल जानकारी रखते हैं। ABCD हमको तो जानकारी नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी है, लोग चुनाव है, आप पेपर में भी आता है भैया। बिल्कुल लोकतंत्र का चुनाव है, हारता है। सुन लीजिए, कौन 10,000 से वही पूछ रहा हूँ, कौन सा कैटेगरी वाला है? हमने देखिए समय कम है, एक एक करके समय कम है, एक एक करके। जी देखिए वही जवाब देता हूँ। ये कह रहे थे इंदिरा प्रियदर्शनी में, मैंने कहा 4.5-5 साल होने को आ गए, अब ये इंदिरा प्रियदर्शनी की बात ला दी। अरे 2 महीने बाद तो आचार संहिता लाएगी, आपकी सरकार रहेगी भी नहीं, क्या करेगी? इस इंदिरा प्रियदर्शनी में ना पूरे डायरेक्टर जो थे, कांग्रेस के डायरेक्टर थे, ये भी सुन लीजिएगा, वो जांच कर रहे हैं तो निष्पक्षता से करिएगा, ताकि कांग्रेस के लोग अंदर हो। तो आप कर लीजिएगा, जांच से घबराएंगे नहीं हम कभी। आपका नंबर बनेगा, क्योंकि जेल छत्तीसगढ़ के लोगों का पैसा खा के अरबों खरबों की एक एक करके देखिए, समय बेहद ही कम है, एक एक करके। जी मैं आप हो गए रवीन भाई, आप मेरे फाइनल कमेंट ले लीजिए। आप सुनिए, इन्होंने छत्तीसगढ़ मैतारी की भोली भाली जनता का जो पैसा लूटा है, उसमें छत्तीसगढ़ की जनता माफ करने वाली नहीं है, और छत्तीसगढ़ की जनता जान गई है कि उनका हितैषी कौन है। जो वादा किए कर रहे हैं वापस, रोज वापिस हो रहा है, चिट फंड का पैसा वापिस हो रहा है, इंदिरा प्रियदर्शनी का पैसा वापिस हो रहा है। चलिए ठीक है, समय कम है, दोनों मेहमानों को रोकना चाहूंगा, समय कम है। विकास जी और रविंद्र जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, जहां पर अब दोनों ही पार्टी की तरफ से एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं, कोई कह रहा है खींचतान है, लेकिन प्रवक्ताओं की तरफ से साफ तौर पर इस बात पर अपना स्पष्टीकरण भी दिया गया है। देखना दिलचस्प होगा कि आगे आने वाले दिनों में इस मामले को लेकर और क्या कुछ नई चीजें देखने को मिलती है। फिलहाल बड़ी बहस में बिकली सिर्फ इतना ही। नमस्कार।